मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्फनी न्यूयॉर्क से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर है। और आज का मेरा शो है 229 229 और शो का टॉपिक है खुदावंद हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर और नाजर है। आज का ये टॉपिक है मेरा। और आज की जो तलावत है वो ज़बूर 143 उसकी 8 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ूंगा। 8 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ूंगा। सुबह को मुझे अपनी शफकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कल तुझी पर है। क्या बात है। हम सुबह उठते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि तेरा शुक्र हो। और यही बात है कि सुबह को मुझे अपनी शफकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कल तुझी पर है। मुझे वो राबता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूं। क्योंकि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूँ। मुझे सिखा कर तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नूह, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आए खुदावन, अपने नाम की खातिर मुझे जिंदा रख। अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल, और अपनी शफकत से मेरे दुश्मनों को काट दे, और मेरी जान के सब दुख देने वाले को हलाक कर दे। खुदावन के मीठे और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि आज का शो जो मेरा है वो खुदा हर जगह मौजूद है। और ये शो खुदा हर जगह, इसलिए मैंने इसका टॉपिक रखा है कि कल मुझे कुछ शेर मिले, अशार मिले जो बड़े नामवर शायर थे। मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, वसी शाह, साकी फारूकी, अनामुल हक। तो इन्होंने इस शराब के हवाले से खुदा का भी जिक्र किया। तो मैं इस वजह से ये मैंने जो टॉपिक रखा है। तो आज के जो मेरे शायर हैं, जो मेरे शो में शामिल हैं, वो है फ्रांसिस सोत्रा साहब, और दूसरे बड़े सीनियर शायर सर यूसुफ प्रवास साहब जो अमेरिका में है, और फ्रांसिस साहब जो है वो यूके में है। तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं है। बिल्कुल भी, खुदा तो मस्जिद में भी है, खुदा यहाँ भी है, खुदा बाहर भी है, खुदा अंदर भी है, किसी भी जगह पे तो है। जब हम शराब को हराम समझते हैं, बुरा समझते हैं, तो फिर भले हम मस्जिद में बैठ के पिए तो खुदा वहां भी है। अगर हम कमरे में बैठ के पिएंगे तो खुदा वहां भी मौजूद है। तो खुदा तो हर जगह मौजूद है। कौन सी जगह है जहां पर वो खुदा नहीं है? जैसे ये मिर्जा गालिब का शेर है, उसने कहा, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं है। तो मिर्जा गालिब तो असातिज़ा में है, क्योंकि बहुत बहुत क्या नाम है, क्या बात है मिर्जा गालिब की। उसके बाद इल्लामा इकबाल का शेर है, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। इल्लामा साहब उल्ट कह रहे हैं उसके, कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जा, वहां खुदा नहीं। काफिर के दिल में जा, वहां खुदा नहीं। तो इल्लामा साहब कहते हैं कि मस्जिद तो खुदा का घर है, वहां शराब पीने की जगह नहीं है। तो फिर ये भी कहते हैं कि काफिर के दिल में जा, कि जहां पर खुदा नहीं है। तो आगे एक शेर रहेगा कि जो कहते हैं, वो शायर कहेगा कि काफिर के दिल में भी खुदा है, भले उसको पता है कि नहीं पता है। तो काफिर किसी को कहना या कहना, ये मैं अपनी जाती हवाले से तो मैं नहीं समझता कि कोई भी काफिर नहीं।
कोई भी नहीं है काफिर। हम अपने तौर पर या हमें जो सिखाया गया है उस हवाले से, लेकिन काफिर तो कोई भी नहीं। खुदा को मानते हैं, किसी ना किसी को तो वो मानते हैं। काफिर तो वो हो सकता है कि जो किसी चीज को माने नहीं, तो काफिर नहीं। आम आदमी को, जैसे बहुत लोग कहते हैं जी क्रिश्चियन काफिर हैं, ये हिंदू काफिर हैं, ये ठीक नहीं। काफिर कोई भी नहीं है, मैं अपने नजरिए से कह रहा हूं। उसके बाद अहमद फराज का शेर है, काफिर के दिल से आया हूँ मैं देखकर, काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। काफिर के दिल में भी खुदा है, तो लेकिन वो उसको पता नहीं है कि खुदा भी है कोई। इसलिए मैं उसके दिल से होकर, ये फराज साहब कह रहे हैं कि लेकिन उसको पता नहीं है, क्योंकि खुदा वहां मौजूद है। क्योंकि मेरा टॉपिक ये है कि खुदा चाहे काफिर है, चाहे खुदा को मानने वाले हैं, चाहे खुदा को नहीं मानने वाले, चाहे शराबी हैं या कुछ भी है, खुदा हर जगह पर मौजूद है, हाजिर और नाजिर है। उसके बाद वसी, शायद वसी साहब कहते हैं, खुदा तो मौजूद है दुनिया में, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह। तू जन्नत में जा, वहां पीना मना नहीं। अपने ख्याल है, हर एक शायर ने अपने ख्याल का इजहार किया है कि खुदा तो मौजूद है हर जगह पर, खुदा हर जगह मौजूद है। मस्जिद हो, घर हो, मंदिर हो, बार हो, किसी जगह भी आप चले जाएं, जहां मर्जी खुदा के सामने हाथ उठाकर दुआ शुरू कर दें, खुदा हर जगह मौजूद है। आप बुराई करते हैं तो लेकिन आपके ज़हन में या मेरे ज़हन में है कि हम 7 कोठरियों में भी चले जाएं, जमीन की तह में भी चले जाएं, लेकिन खुदा वहां भी मौजूद है और वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। जन्नत में जा, वहां पीना मना नहीं। ये भी ठीक है, क्योंकि शायद वो इसलिए जन्नत में कर रहे हैं कि उनके कौल के मुताबिक वहां पर खुशियां हैं, पूरे हैं, सब कुछ है। तो जब ये मिलेगा तो वहां पीना मना नहीं है। तो साकी फारूकी शायर साहब कहते हैं, पीता हूं मैं गम दुनिया, दुनिया भुलाने के लिए साकी, पीता हूं गम दुनिया भुलाने के लिए साकी, जन्नत में कौन सा गम है, इसलिए पीने में मजा नहीं। ये भी ठीक बात है। मोस्टली यही होता है, जब कुछ सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उसके ज़हन में यही होता है कि मैं बड़ा दुखी इंसान हूँ, मुझे इसलिए मैं शराब पीता हूँ। उसको कहते हैं नहीं यार सिगरेट छोड़ दे, नहीं यार मैं बड़ा परेशान रहता हूँ उस वजह से। हालांकि ये सब बातें हैं। अगर आप खुदा को हाजिर और नाजिर जानते हैं तो आप उसके सामने जाएं, आप उसके दुख, आप अपने दुख उसको बताएं, तो वो सारा कुछ आपको, ये जो गम है ये सारे। लेकिन साकी साहब कहते हैं कि जन्नत में कौन सा गम है, इसलिए पीने में मजा नहीं। क्योंकि मतलब यही है कि जब इंसान अफसरदा हो, गमजदा, तो फिर शराब पीता है। तो जाहिर है जन्नत है, जन्नत तो खुशी खुशी है ना जहां पर, और वही लोग जाएंगे जो खुदा को प्यारे होंगे, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदा के जो कलाम पाक है उस पर अमल करते हैं। तो जन्नत में वही लोग जाएंगे, उनको वहां तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जन्नत में पीने का वो कहता है कि मजा नहीं। उसके बाद इनामुल हक साहब कहते हैं, शराब शराब करते हो फिर पीते शराब शराब करते हो तो फिर पीने से क्यों डरते हो, शराब शराब करते हो तो फिर पीने से क्यों डरते हो। गर खौफ खुदा है, गर खौफ खुदा है, दिल में तो जिक्र क्यों करते हो। गर खौफे खुदा हो तो दिल में जिक्र क्यों करते हो। अगर शराब शराब पीते हो
तो पीने से क्यों डरते हो? इसलिए कि आपके दिल में खौफ खुदा भी है, क्योंकि वो समझता है, इमाम साहब समझते हैं कि खुदा मौजूद है हर जगह से। चाहे मैं किसी भी जगह बैठ के शराब पीऊंगा, खुदा तो देख रहा है, क्योंकि शराब हराम है। तो इस वजह से ये मैंने आज का शो का टॉपिक रखा कि बहुत सारे जो शायर हजरात हैं उन्होंने खुदा का जिक्र किया है अपने शेरों में कि खुदा हर जगह पर मौजूद है। उसके बाद है जहीर आलम साहब, मेरा छोटा भाई अमृतनगर से है, रहीम यार खान में, उन्होंने लिखा है पनाह मेरी खुदाबंद है, पनाह मेरी खुदाबंद है, मैं ये सब नू आखांगा। बिल्कुल सच्ची बात, क्योंकि खुदा ही पनाह है, हर जगह मौजूद है, हाजिर और नाजिर है। पनाह मेरी खुदाबंद है, मैं यही सब नू आखांगा, कला मेरा खुदाबंद है, मैं असरा उससे ते रखांगा। बिल्कुल, मेरा खुदा मेरा एक कला है, मेरी रखवाली करने वाला, मेरी हिफाजत करने वाला, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर और नाजिर है। इसलिए मैं उसी की पनाह में रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा पनाह है, मेरा रखवाला है। बहुत अच्छा। उसके बाद जैसे आज का हवाला मैंने पढ़ा, तो एक दुआ जहीर आलम की मैंने टाइमलाइन से ली, सुबह की दुआ। और ये दुआ हम जब सुबह उठते हैं, जिन लोगों को बकायदा कई नई दुआ कर सकते, जैसे कि दिली दुआ करते हैं कि तू मेरा खुदा है, तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज तूने मैंने सारी रात हिफाजत की, अपने बेड से, चारपाई से खैरियत से लाया, तूने सारी रात मीठी नींद दी, हर तरह से सही सलामत रखा, से तो तंदुरुस्ती ताकि। तो ये इस दुआ में भी वही बात है, आए मेरे खुदा मैं ईमान रखता हूं कि तू यहाँ हाजिर है। ये मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है। आए मेरे खुदा मैं ईमान रखता हूं कि तू यहाँ हाजिर है, हाजिर और नाजिर है, मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये दुआ मैं क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक हॉस्टल में पढ़ा हूँ। चक नंबर 133 अमृतनगर के हम 4 भाई थे, सारे हॉस्टल में थे, और ये दुआएं हमें जुबानी आती, क्योंकि सुबह भी चर्च जाते थे, शाम को भी चर्च जाते थे, दोपहर को भी जब 12 बजते थे गिरजे की घंटी बजती थी तो हम क्रास बनाते थे। तो उस वजह से आज ये मुझे दुआ बहुत अच्छी लगी और मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तूने मुझे नेस्त से ही पैदा किया, शुरू से ही पैदा किया, तूने ही पैदा किया, इस जिंदों की जमीन पर तूने ही मुझे जिंदा रखा, अपने बेटे की मौत से मुझे छिड़ाया। बिल्कुल, अपने प्यारे बेटे इकलौते बेटे की मौत से मुझे छिड़ाया, अपने रूहुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात तूने गुजरी रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा। बिल्कुल यही जो सुबह उठ के दुआ करते हैं, यही दुआएं हैं कि तूने गुजरी रात मुझे सलामत रखा, हिफाजत और निगाहबानी की, तेरे निगाहबान फरिश्ते हमारे साथ रहे और सुबह तूने मुझे खैरियत से जगाया। तो इन और बाकी सब नेमतों से, इन सारी नेमतों, बाकी सब नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी है, जो तूने मुझे बख्शी है, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। बिल्कुल आजिज़ी के साथ हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जो नेमतें वो हमें देता है ये सारी उसकी है। सब ये जिंदगी जो कुछ हमने कहा है किसी भी जगह पे, सब उसकी मेहरबानी और फजल से हैं। मैं अपने ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श। बहुत जरूरी, ये बड़ी बात है, क्योंकि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूं, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी गुजार लूंगा। आज रोज यही कहें कि जब सुबह उठते हैं उसका शुक्र अदा हमें करना चाहिए। गुज़श्ता दिन
हमारी हिफाजत निगहबानी की, गुजरी रात हमें सही सलामत रखा, मीठी नींद दी, हर चोट चकार से बचा के रखा, और सुबह खैरियत से मुझे अपने बेड से, अपने चारपाई से, अपने बिस्तर से खैरियत से उठाया। क्योंकि ये उसकी बहुत सारे वाकयात होते हैं कि रात को भी सोया था लेकिन सुबह वो जाग भी नहीं सका क्योंकि उसका वक्त आ गया था। वो इसलिए हम शुक्र करते हैं कि तूने रात भर हमारी हिफाजत की, तेरी पाक मर्जी बजा लो। आमीन। हमें उसकी पाक मर्जी बजा लेनी चाहिए। उसके बाद ज़हीर आलम की एक और बात पोस्ट है, ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है तो हारने भी नहीं देता। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो खुदा बात है। दुनियावी तौर पर भी हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि हम नहीं चाहते कि उन पर कोई दुख तकलीफ आए, चाहे वो घर में हो, चाहे दूर हो, चाहे माँ बाप से अलग रहते हो, लेकिन माँ बाप का दिल उसी जगह होता है, उनके लिए ही दुआ हर वक्त की जाती है। तो इस वजह से वो हमारा खुदा हर जगह मौजूद है, इसलिए वो हमें गिरने में इम्तिहान भी देता है, सख्त इम्तिहान देता है, लेकिन हमने वो हारने नहीं देता क्योंकि वो हमें दिल से प्यार करता है। उसके बाद बहुत अच्छी एक नज़म यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, यूनस फ्रांसिस साहब सोत्रा यूके से, मोहब्बतों का वो पहले से मयार नहीं रहा। बहुत अच्छा। रोज सच्ची और अच्छी बातों में यही मैं अक्सर बातों का जिक्र करता हूं कि ऐसी पोस्टें बहुत ज्यादा आती हैं जिसमें यह जिक्र होता है कि वो दौर गुजर गया जो मोहब्बतों का दौर था, प्यार का दौर था, मिलन का दौर था, वो दौर गुजर गया। मोहब्बतों का वो पहले से मयार नहीं रहा। दोस्तों पे जो जान दे ऐसा यार नहीं है। बिल्कुल, जो दोस्तों पे जान दे ऐसा यार नहीं है। बिल्कुल, पुराने जमाने में हम दोस्ती मतलब के लिए नहीं करते थे, आज के प्यार के लिए करते, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। वक्त बुराई बुरा वक्त आने पर दोस्त यार भी काम आते थे। कोई किसी की शादी ब्याह हो तो सब दोस्त इकट्ठे होकर, वो माहौल और था, चारपाइयां इकट्ठी करनी, खाना दोस्तों ने मिलकर, सब ने, बहन की शादी है, भाई की शादी, सब मिलकर करते थे। तो दोस्तों पे जान दे ऐसा ही यार नहीं रहा। शक भरी नजरों से देखते हैं सभी, बिल्कुल शक भरी नजरों से देखते हैं सभी, अब किसी को किसी पे भी एतबार नहीं था, क्योंकि हम इतने इतने एक दूसरे से वो शक भरी नजरों से देखते हैं क्योंकि हमें एतबार ही नहीं है एक दूसरे पे। तो इस वजह से हम एक दूसरे को शक से, क्योंकि हमने एतबार जो है वो तोड़ दिया एक दूसरे का, चाहे बहन भाई रिश्तेदार दोस्त, वो चीजें खत्म होगी, खलूस खत्म हो गया। इसलिए हम हर एक को शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं ये हमारे साथ, चूंकि हमारे साथ ऐसी बहुत सारी ऐसी वाकयात हो चुके होते हैं जिसकी वजह से हम हर एक को शक की वजह से देखते हैं, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा, जैसे मोहब्बतों का वो पहला सा मयार नहीं रहा। वो सांझे दुख, बिल्कुल ये बहुत अच्छा शेर, वो सांझे दुख सुख और सांझे आंगन। बिल्कुल, कल ही किसी ने तस्वीर डाली हुई थी फेसबुक पर कि ये ऐसा माहौल, वो कच्चे मकान थे, सब कुछ तस्वीर डाली हुई थी बकायदा, लेकिन साथ लिखा था कि अब ये प्यार मोहब्बत नहीं है। जैसे सोत्रा साहब ने लिखा है कि वो सांझे दुख सुख और सांझे आंगन, सांझे घर, हम एक दूसरे को सुख जोड़ते, प्यार मोहब्बत इतना था कि एक दूसरे के साथ सांझे आंगन के साथ एक दूसरे के घरों में खुला जाते आते थे, किसी को ये नहीं था
महसूस होता कि ये मेरा घर है, ये चाचे का है, बाबे का है, दोस्त का है, क्योंकि सांझे दुख सुख थे सारे। अब ना वो वक्त और ना यार रहा, बिल्कुल ना वो दुख और ना वो, बिल्कुल ना वो दुख सुख रहे हैं, ना वो यारियां रही हैं, ना वो दोस्तियां रही हैं। सब बिखर गया हर चीज, नफसा नफसी आ गई, मतलब आ गई, मतलब की और दुनिया यार। यही अब बात है कि मतलब की वजह से सारा कुछ चीजें जो है वो खत्म होगी। जैसे मैंने एक बार बोला था, कौन किसे दा काम आंदा है, हर कोई अपना काम काम कटदा है। मतलब कि हर कोई अपने मतलब के लिए दोस्ती लगाता है, और जब वो मतलब निकल जाता है तो फिर वो खत्म हो जाता है सब कुछ। इसी वजह से मोहब्बतों का वो पहले से पहला सा मयार नहीं रहा। वो डांट डांट टपट और हल्की फुल्की मारपीट, बिल्कुल उस वक्त माँ बाप, अगर हम कामयाब हुए तो डांट टपट की वजह से, अपने माँ बाप की झिड़कियां सुनकर थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की फैंटी भी लग जाती थी, लेकिन बर्दाश्त करते थे। तो इस वजह से, लेकिन अब नहीं, अब ये बातें खत्म हो गई। तो अब अपने बच्चों पे भी ये इख्तियार नहीं रहा। बिल्कुल ये 100% सच्ची बात है कि अब अपने बच्चों को डांटने का, हल्का सा मारने का, या उसको सीधे रास्ते पर रखने का वो इख्तियार अब माँ बाप के पास नहीं रहा, क्योंकि बच्चे तड़क आगे से जवाब दे देते हैं। ये जिस मुल्क में, यूरोप, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में, तो यहाँ ऐसे है कि बच्चों को स्कूल में भी डांट नहीं सकते, वो पुलिस बुला लेते हैं। माँ बाप पर भी पुलिस बुला लेते हैं अगर सख्ती की जाए तो। ये इस जगह पे तो ऐसा है। लेकिन एक दिन मैं सेंट पीटर हॉस्पिटल में काम करता, वहाँ काफी सीनियर जो माइयां खड़ी थी, मैं उनके साथ बात, तो वो यही कह रही थी जो नज़म में बता रहा, वो भी कह रही थी कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे बैक पे केयरिंग करती थी सिस्टर, मारती थी हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन अब ये दौर आ गया कि हम टीचरों की डांट को बर्दाश्त नहीं करते। मतलब जहां पर भी किसी भी कौम में जो सीनियर लोग जिन्होंने अच्छा वक्त देखा हुआ है, वो भी इस चीज को बुरा मनाती है कि ये माहौल जो अब बन गया है सारी दुनिया पर, ये ठीक नहीं है। तो खुद अपनी अदालत और हिफाजत करते थे, ये बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात। क्योंकि एक दौर था गांव में, क्योंकि सोत्रा साहब भी गांव के रहने वाले हैं, तो एक दौर था कि गांव में पुलिस बहुत कम आती थी। नंबरदार होते थे या सरपंच मुकर्रर किए होते थे, कोई भी फैसला होता था तो कोशिश 100% होती थी कि खुद ही इसका 4 बंदे बैठते, पंचायत बैठती, जो भी लड़ाई झगड़ा दोनों फरीकों को इकट्ठा करके उनका फैसला कर दिया था। आज की तरह नहीं, फैसला तो करते हैं लेकिन दिल में वो एक साइड पर पहले ही फैसला करके आ जाते हैं, भाई तू घबरा ना, मैं तेरे साथ ही हूँ, लेकिन दुनियादारी तो रखनी है उनके सामने, तो फैसला मैंने ये करना है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था। खुद अपनी अदालत और हिफाजत करते थे, ना वो पंचायत रही ना ही चौकीदार। बिल्कुल उस वक्त चौकीदार जो थे ईमानदारी से काम करते, पंचायत का सारे पंचायत फैसले करती थी। एक वक्त था मेरे गांव में नंबरदार के पीछे पूछे बगैर पुलिस नहीं आती थी। अगर आती थी पहले नंबरदार के पास आती थी कि भाई जी ये मामला है आपके गांव का, ये शिकायत आई है, तो फिर वो कहता ठीक है, बुला लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो फिर लेकिन आजकल तो टाउट इतने हैं, पैसे की खातिर कुछ भी कर देते हैं। ना कोई नंबरदारी है ना कोई चौकीदारी है, सबको अपनी नफसा नफसी पड़ी हुई है। मोहब्बतों का वो पहले से मयार नहीं रहा, दोस्तों पे जो जान दे ऐसा
याद नहीं रहा। बहुत अच्छे। उसके बाद इमरान सैमुअल सिंधु साहब ने लिखा है, ये प्रवीण शाकर की पोस्ट है, इंसान के दो ही कमजोरियां हैं, इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे अमल करते ना, और सोचे बिना, और सोचते रहना, अमल ना करना। बिल्कुल, हम कई बार जल्दबाजी में ऐसे अमल कर देते जिससे नुकसान हो भी हो सकता है, लेकिन और सोचते रहना और अमल ना करना तो भी नुकसानदेह वाली। लेकिन इन दोनों के दरमियान में अगर सोच समझ के जो भी करें, अमल करें, बड़े ईमानदारी से, दिल से सोच के कोई फैसला करे तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इमरान सैमुअल सिंधु की दूसरी बात, बेहसी कह लें या नाकदरी, इंसान ने हमेशा अपने खैर का को उसके चले जाने के बाद ही पहचाना। बिल्कुल, कोई भी आदमी, आपका भाई बहन बाप कोई भी दोस्त, जब वो चला जाता है फिर हमें उसकी कदर याद आती। यार हो वो तो बड़ा अच्छा बंदा सी जो चला गया, या खुदा को पा रहा हो गया, वो तो बड़े काम का बंदा था, वो काम आता था, कई लोगों के साथ भलाइयां करता था, या मेरे साथ उसने कोई नेकी की, तो इस वजह से हम नाकदरी करते रहते। लेकिन जब वो चला जाता है फिर हमें उसकी कदर आती है। उसके बाद है एक्सक्यूज मी, ये आम आदमी की एक पोस्ट है, एक्सक्यूज मी, दिल बड़ा रखकर जबान का मीठा बनना, सारी दिल बुरा रखकर, ये तो आजकल आम बात है। जैसे अभी मैंने सोतरा साहब का वो नज़म पढ़ी, दिल बुरा रखकर जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता, ये सच बात, मुझे तो नहीं आता। जो बात मुंह पे सच सच, झूठ झूठ, ये है। तो हम दिल में तो बुराई रखते हैं लेकिन मुंह से मिठास निकलती है, नहीं भाई ऐसे नहीं है, लेकिन दिल में हमारी बुराई होती है। जैसे जिसे इज्जत दी दिल से दी, और जिससे जो छोड़ा दिल से छोड़ा। बिल्कुल, जिसको इज्जत दी बहुत अच्छी इज्जत दी, और जिसको दिल से इज्जत दी, यह है सच्ची और अच्छी बात कि आप जिसको इज्जत देते हैं दिल से दें, जिसको छोड़ा दिल से छोड़ दिया, क्योंकि वो आपके मयार पर पूरा नहीं था। उसके बाद सर यूसुफ प्रवास साहब, बड़े सीनियर शायर, मैं उनको सर कहता हूँ क्योंकि सीनियर शायर है, उनको कहना चाहिए सर। तो उन्होंने भी सेम चीजें लिखी हैं अपने गजल में जो यूनुस सोतरा साहब किए हैं। हम आमद का जश्न मनाना भूल गए, हम आमद का जश्न मनाना भूल गए, आंगन आंगन दीप जलाना भूल गए। ये भी उन्होंने वही बात की कि हम एक वक्त था बाहर का जश्न मनाया जाता, बाहर आ गई, क्या बात, बड़े मेले, बड़ी खुशियां, बड़े पकौड़े, बहुत कुछ होता था। तो वो जो इस, मैं अपने नजरिए से इसकी जो तशरीह कर रहा हूँ, प्रवास साहब ने क्या लिखन, मैं कह रहा हूँ कि जो आमद की थी, बाहर की आमद थी, उसकी खुशियां या अच्छी किसी की आमद थी, हम वो मनाना भूल गए हैं। आंगन आंगन दीप जलाना भूल के, कि हम घरों में दोस्तियां, प्यार, मोहब्बत जो हम एक दूसरे के घरों में जाकर मनाते थे, वो खत्म हो चुकी हैं, भूल गए हम। प्यार मोहब्बत के आदाब मकरब है, प्यार मोहब्बत के आदाब जो कुछ हर चीज के कुछ असूल होते हैं, अदब के भी असूल होते हैं, हर चीज का कोई ना कोई तरीका कार होता है। कैसे अदब आदाब निभाना भूल के हम सारे जितने भी किसी भी चीज के अदब थे वो हम सब कर रहे भूल चुके हैं। हम नफ्सा नफसी की, हम इस चीज को भूल गए कि खुदा हर जगह मौजूद है। हम ईमान जरूर रखते हैं कि खुदा मौजूद है, हाजिर और नाजिर है, लेकिन हम इस बात पर सिर्फ मुंह जबानी यकीन रखते हैं, अमली तौर पर नहीं। जंगल के माहौल से यूं मानूस हुए, बिल्कुल जंगल के माहौल से यूं मानूस हुए, हम बस्ती में आना जाना छोड़। क्या बात, बहुत अच्छे साहब जी,
सर यूसुफ बहुत अच्छा कि हम जंगल के कानून के मानूस हो गए, हम उसके कानून को मानते जो जंगल का कानून होता है। शेर बादशाह जिसको मर्जी पकड़ ले फाड़ खाया। देखते हैं आजकल तो आम सी बात है, कितने चैनल चलते हैं जो बच्चों के लिए, मैं बहुत देखता था। तो वो जंगल का कानून है, क्योंकि वहां पर जो इसका जोर है वो जोर हो जाता है। जंगल में शेर, चीता, कितने जानवर हैं जो जानवरों को वो जंगल का कानून है। लेकिन इंसानी कानून जो है वो प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे से मिलन गिलन, वो दुनिया का कानून है। इसलिए हम बस्तियों में जाना ही छोड़ के, तो वहां प्यार मोहब्बत है। रंज हुआ उसकी मेहनत बेकार गई, रंज हुआ उसकी मेहनत बेकार गई, जैद दिया जो उसने खाना भूल गए। रंज हुआ जो उसने मेहनत की, इतनी जैद देने के लिए कितनी प्लानिंग की होगी कि मैंने उसे जैद देना, चाय में दूं, दूध में दूं, खाने में मिलाऊं दूं, तो कितना सारा सोच समझ के उसने मेहनत की और जैद दिया जो उसने, वो खाना हम भूल गए जो उसने इतनी सारी मेहनत की, क्योंकि खुदा उसके साथ था, इसलिए उसने उसको बचाना था, इसलिए वो खाना ही भूल गए क्योंकि वो जहर वाला खाना था। और ये दोस्ती ऐसी थी कि जिसने उसको जहर दिया, लेकिन वो उस खाने को खाने के लिए भूल गया। अपना पिंजर आप हथेड़ कर रख देते हैं, बहुत बड़ी बात, अपना पिंजर आप हथेड़ कर रख देते हैं, लेकिन जात का ताना बाना भूल गए। जो हम अपनी खुद बेइज्जती करते हैं, जिस तरह ने कुकड़ खोए दाई थे अपने ते पाण वाली गल है, क्योंकि हम एक दूसरे की बेइज्जती खोल के रख देते हैं, खुली बेइज्जती कर देते हैं। लेकिन जात का ताना, हम इस जात को भूल जाते कि ये किसकी जात के हवाले से बात कर रहे हैं, हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये वो दौर खत्म हो गया कि जब प्यार मोहब्बत था, सब कुछ था, लेकिन हम एक दूसरे की बेइज्जती खड़े खड़े ही कर देते हैं, लेकिन जात का ताना बाना भूल गए। वही बात जैसे मैंने पहले पढ़ी यूनुस सोतरा साहब की, वही सर यूसुफ प्रवास कह रहे हैं, मोहब्बतों का वो पहले से मयार नहीं रहा, दोस्तों पे जो जान थे ऐसा यार नहीं रहा। तो यही सब बातें जो है यूसुफ प्रवास सब कह रहे हैं, अपना पिंजर आप हथेड़ के रख देते हैं, लेकिन जात का ताना भूल गए। बिल्कुल, बहुत फिर से शायद जुल्म का नक्शा उभरेगा, फिर से शायद जुल्म का नक्शा उभरेगा, याददाश्त के नक्श बताना भूल गए। फिर से एक बार जुल्म फिर बर्पा होगा, इसलिए कि हम ये सारी चीजें भूल गए कि वो जालिम लोग थे, हम उनको भूल गए। लेकिन जब ये सारी बातें भूल के हम उन जालिम लोगों से दोस्ती करेंगे, तो फिर सब कुछ वही वापस आ जाएगा। और याददाश्त बिल्कुल हम भूल गए कि ये चीजें होती थी। प्यार मिला, अरफान मिला जानबाजों को, प्यार मिला, इरफान मिला जानबाजों को, जो दहर से बाहर जाना भूल गए। वो बिल्कुल दोस्तों से प्यार मोहब्बत सब कुछ मिला जो, लेकिन वो इन सब चीजों से बाहर निकलना, प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल चुके हैं। जान का सदका देकर कर्ज उतारा है, बहुत अच्छा शेर, जान का सदका देकर कर्ज उतारा है, ताहम उस पर सूद चुकाना भूल गए। क्या बात, बहुत खूबसूरत। जान का सदका देकर, जिस पर हमने जान का सदका दे दिया, वो हम उस पर सूद चुकाना हम। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ को मतलब की प्यार नहीं करते, मतलब की दोस्ती नहीं करते, क्योंकि हम किसी को कर्ज दे देने अमली तौर पर, तो हम उस पर ये भी सोचते हैं कि हमें सूद मिलना चाहिए। या जैसे कोई हमें, मैं किसी के साथ, आप किसी के साथ कोई भला करते हैं, तो आपकी सोच आती कि वो भी मेरे साथ ऐसा ही करे, मैं इसको सूद के हवाले से लेता हूँ, क्योंकि नेकी का दरिया में डाल। और यही बहुत सच्ची बात है
और ये अजमुता बात है कि जब आप नेकी करते, किसी से भलाई करते हैं, तो ये मत सोचें कि हमारे साथ भी वो ऐसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। साथ रहा बेशक वो शब्द आंगन में, साथ रहा वो बेशक आंगन में, वो राहत थी जख्म दिखाना। साथ रहा बेशक वो शब आंगन में, वो राहत थी जख्म दिखाना। ऐसी प्यार मोहब्बत था कि सारी रात इकट्ठे रहे, एक जगह पर रहे, घर में रहे, लेकिन सारी रात उसने अपना कोई भी किसी भी किस्म का, मैं इस हवाले से कहूंगा कि उसने किसी भी किस्म का हवाले से अपना दुख दर्द नहीं बताया। हम आमद का जश्न मनाना भूल गए, आंगन आंगन दीप जलाना भूल गए। उसके बाद बहुत खूबसूरत, मैं समझूंगा कि नौजवानों के लिए ये एक बहुत अच्छी तरबियत वाली जो इबारत है, पोस्ट है सलामत भट्टी की। उसने लिखा, मुगल शहजादा जहांगीर ने एक दिन अपनी निजी महफिल में, एक दिन अपनी निजी महफिल में एक ख्वाजासरा को फारसी में गधा कह दिया, जिसे हम अपने मुल्क में खुसरा कहते हैं, लेकिन ये बुरी बात है। ख्वाजासरा बहुत अच्छा लफ्ज है, गधा कह दिया। और ये बात अकबर बादशाह तक पहुंची, तो बादशाह ने शहजादे को तलब कर लिया। शहजादे ने गलती का इतराफ कर लिया। अकबर ने उससे कहा, शेखू, वो अपने बेटे को बहुत मशहूर है, वो बेटा उसको प्यारा था, शेखू के नाम से उसको पुकारता था। शेखू, कमार, कमार जो बर्तन बनाते हैं, कमार और बादशाह की जबान में फर्क होता है। बिल्कुल, कहाँ कमार बेचारा बर्तन बनाने वाला और कहाँ बादशाह, उनकी जबान में फर्क होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि कमार और बादशाह की जबान में फर्क होता है। हजूर, मेरी जबान फिसल गई थी, वो अपने बाप को कह रहा है शेखू कि हजूर, अब्बा हजूर, मेरी जबान फिसल गई थी। बादशाह ने कहा, बेटा, ये समझने वाली बहुत बड़ी बात, बेटा, जो शख्स अपनी 2 तोले की जबान को काबू में नहीं रख सकता, बेटा, जो अपने 2 तोले की जबान को काबू में नहीं रख सकता, वो लाख कोस, लाख लाख कोस, 2 कोस वसी सल्तनत को, मुगलिया सल्तनत का दो था, हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा उस वक्त तो एक ही था, तो उनकी हुकूमत थी। और अपने को बेटे को कह रहा है कि अगर तू लाखों कोसों जो वसी हमारी सल्तनत है, तू कैसे काबू में रखेगा अगर तू अपनी जबान को काबू में नहीं रखेगा। ये आखिरी बात बहुत अच्छी, बादशाह बादशाह जुबान से शुरू होती है। बिल्कुल, अच्छाई जुबान से शुरू होती है, इसलिए जुबान में मिठास होगी तो सब आपकी इज्जत करेंगे। बादशाह जबान से शुरू होती है और जबान पर ही खत्म होती है। बहुत अच्छी, जुबान को लगाम देना सीखो, जुबान को लगाम देना सीखो, सल्तनत खुद खुद लगाम में आ जाएगी। अगर हम आम से हवाले में ले कि अगर हम अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ इस जबान से, मीठी जबान से उनके साथ पेश आए, उनको अच्छी तरह तरबियत दे प्यार से, तो वो सब कुछ प्यार से हर बात करेंगे तो सल्तनत खुद ही लगाम में आ जाएगी। ये हमारे मुल्कों में नहीं, इस मुल्कों में बेटा छोटा है या बड़ा है, पैदाइश से कोई गलती करे या हम गलती करें तो हम उनसे सारी करते हैं कि सारी बेटा हमसे गलती होगी। और ये बात सब वो बुढ़ापे में भी जाता है। अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे मुल्कों में सिर्फ 2 चीजें हैं, थैंक यू और सारी, और इस बात से ही सारे लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इमरान सैमुअल संधू साहब लिखते हैं, ये भी परवीन शाकर की पोस्ट है, दौलत कमाए मगर इतनी भी नहीं कि जरा सी तबीयत बिगड़ने पर बच्चे डॉक्टर के बजाय वकील को बुला लें।
ये ऐसा दौर आ गया है। जैसे 2 कलाम पढ़े मैंने 2 शायरों के, यही था, और यूनुस सोतरा साहब का और प्रवास साहब का, तो ये उन्हीं चीजें में के जो खुलासा आ गया कि जिनके पास दौलत होती है वो तो इंतजार में होते हैं, ये बहादुर कब जाएंगे तो ये दौलत हमारे पास आ जाए और हम बांट लें। यही लिखा है कि दौलत इतनी जरूर कमाए कि जितनी काम आए। वो न कितनी दौलत हो कि अब्बे की तबीयत खराब हुई और वो बच्चे डॉक्टर की बजाय वकील को बुला लेते कि अब्बा वजूर जा रहे हैं, तो आप वसीयत लिखते के इतना इतना हमारे हिस्से में आएगा। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद जॉन गिल साहब मेरे दोस्त जो है वो न्यूयॉर्क, यीशु मसीह जमीन पर मजहब बनाने नहीं आए थे बल्कि अपनी बादशाही में दाखिल करने आया था। बिल्कुल ये मजहब ठीक है, बुनियाद तो उस वक्त रखी गई जो भी है। उसने कहा पतरस मैं इस पत्थर पर, उसने कहा पतरस को बहुत प्यार करता था, सीनियर था समझ ले, तो वो बुनियाद तो रखी, लेकिन वो मजहब के लिहाज से नहीं आया था। को खुदा ने अपना बेटा इसलिए इस दुनिया में भेजा कि हम उसको प्यार करें, उसकी कुर्बानी को माने और हम उसकी सल्तनत में, उसकी बादशाही में दाखिल हो, उसकी बातों पर हमल करके। तो मजहब तो अब मजहबों की जो भरमार हुई है ये तो अभी हो रही है नए दौर में आकर, लेकिन खुदाम यीशु मसीह जब ये भी है कि जब 1000 साल उसकी हुकूमत आएगी तो सब एक होंगे, कोई मजहब कुछ नहीं, इंसानियत होगी और खुदाम यीशु मसीह का दौर होगा, उसकी सब कुछ सल्तनत होगी। और उस वक्त ये मजहब मुझे वाली बात नहीं होगी जैसे कि हम सोचते हैं। जैसे किसी ने सवाल किया भी ऊपर जाएंगे तो हमारी बीवी को या हमारी शादियां होगी, तो उसको कहा भी वहाँ शादियां शुद्धी करते सारा, वहां पर आप अगर अच्छे हैं तो फरिश्तों की मानद होंगे। तो इस वजह से खुदाम यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वो हम उसकी बादशाही में दाखिल हो, और जब हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे तो हर चीज, हर बुराई को भूल जाएंगे। और जैसे कि खुदावन हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर नाज़िर है, तो फिर हमें उसकी बादशाही नजर आएगी, दीन और दुनिया। आखिरी बात बहुत खूबसूरत, या अल्लाह मुझे आखिरत को संवारने की कोशिश करने वालों में रख, मुझे आखिरत में संवारने वाले, मुझे आखिरत में अपनी बादशाही में दाखिल होने की में शामिल होने वाले में रख, और मेरे लिए अपने रास्ते आसान तर फरमा दे। आमीन। ये रास्ते तो तब ही आसान हो सकते हैं कि हम उसकी हुकूमत को माने, हम इस चीज को माने कि खुदावन हाजिर और नाज़िर है। तो जब हम इस बात को मान लेंगे कि खुदावन हर जगह हाजिर और नाज़िर है, तो फिर जैसे मैंने इतने सारे शेर पढ़े शायरों के, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं है। खुदा तो हर जगह है, और यही मेरा आज का टॉपिक है कि खुदा हर जगह पर है, खुदा हर जगह पे हाजिर और नाज़िर है। और मैंने सुबह की दुआ पढ़ी, क्या है मेरे खुदा मैं ईमान रखता कि तू यहाँ हाजिर और नाज़िर है। अगर हम इस बात को मान लें कि खुदा हाजिर और नाज़िर है, फिर हम गुनाह करने से, कोई भी बहुत काम करने से डरेंगे, जिससे तो फिर हमारा ईमान होगा कि खुदा यहाँ भी है। हम देरे में जाए गुनाह करे, खुदा वहां पर भी है, बाहर जाए गुनाह करे, खुदा वहां पर भी है। और यही हमारा ईमान है, खुदा हर जगह मौजूद है, और हमें इसी बात को सामने रख ले तो बहुत बड़ी बात है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। फेबियन खुशी साहब ने ऑस्ट्रेलिया में से आपने किसी दोस्त के बाप के लिए दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है कि वो बहुत बीमार है, तो हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करें। खुदा बाप जी उसको बड़ी सेहत और तंदुरुस्ती ताकत, और उसकी बच्ची को भी, फेबियन खुशी की बच्ची भी, उसको भी जो अस्पताल में थी, खुदा करे वो खैरियत से घर आ गई हो। आप सबके लिए जहां पर भी आप हैं,
पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर जहां भी हैं, खुदा आप सबको अपने बच्चों समेत, अपने खानदान समेत अपने हिफाजत और निगरानी में रहें, और हम ये सब महसूस करें और इस बात को माने, ईमान लाएं कि खुदा हर जगह हाजिर और नाजिर है। यही हमारा ईमान है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।